स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। प्रकाशो मैं निजं रूपं नीतिरिक्तोऽस्म्यहं तथा यदा प्रकाशते विश्वं तदायं भाष्येहि। प्रकाशा माने प्रकाश, मैं माने मेरा, निजम माने अपरा, अपना, रूपम माने स्वरूप, नातिरिक्त उसके अलावा नहीं है, अस्मि हूँ, अहम माने मैं, तथा उससे, यदा माने जब, प्रकाशते प्रकाशित होता है, विश्वम संसार, तदा माने तब, अहम भाष मेरे प्रकाश से, एव माने ही माने निश्चय पूर्वक। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, इसलिए जब भी यह संसार प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह सारा संसार। रज्जू और सांप के उदाहरण में आपने पढ़ा था कि वहां भी प्रकाश की जरूरत होती है। अगर पूर्ण रूप से अंधेरा हो तो भी रस्सी में सांप की भ्रांति नहीं होती। ऐसे ही इस संसार के अस्तित्व भान हेतु भी कि यह संसार है, अस्थि भांति तथा प्रियता, इन तत्वों की जरूरत होती है इस जगत के होने को, भले ही वह भ्रांति रूप हो। जो प्रकाशित करता है वह और कोई नहीं, प्रकाश स्वरूप मेरा निजी स्वरूप है। कहने का अर्थ यह है कि भ्रांति रूप जगत के अस्तित्व के मूल में भी मैं ही हूँ। मेरे प्रकाश के बिना यह संसार अस्तित्वहीन है। शास्त्रों में इस विषय में प्रश्न उठाया गया है कि यह संसार तो अज्ञान का प्रतिफल है और अज्ञान अभिमान का रूप है, तो फिर यह क्यों कहा गया है कि संसार मेरे आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, एवं यह भी क्या ज्ञान और अज्ञान एक संग रह सकते हैं। शास्त्रकार स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चेतना के दो भेद करते हैं, सामान्य और विशेष। जैसे साधारण अग्नि संसार में व्यापक होते हुए भी दाहक नहीं होती, जैसे साधारण अग्नि संसार में व्यापक होते भी दाहक नहीं होती जब तक उसे किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष न बनाया जाए। वैसे ही सामान्य चेतन अज्ञान का शत्रु न होकर जगत का सहायक होता है, परंतु जब चेतन विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष बन जाता है तब वही सामान्य चेतन अज्ञान को वशीभूत कर देता है, अर्थात जलाकर राख कर देता है। दो लकड़ियों में व्याप्त संभावित अग्नि एक विशिष्ट प्रक्रिया घर्षण के द्वारा उत्पन्न होकर विशेष अग्नि बन जाती है, अग्नि काष्ठों को भी जलाकर राख कर देती है। ऐसे ही विशेष चेतन सहज ही सांसारिक त्रिपुटी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता है।